26,300 के लेवल से 23,500 का लेवल, तकरीबन 10.5% के आसपास मार्केट की गिरावट। ग्लोबल मार्केट की बहुत सारी चीजें देखते हुए, अपने मार्केट का ओवर वैल्यूएशन देखते हुए, आज के डेट में जो चिंता जताई जा रही है वो ये है कि 2008 और 2020 के बाद का भी उससे भी बड़ा क्रैश हमारे मार्केट में देखा जा सकता है। 100 बात की एक बात का ये जो नया सेशन हमने स्टार्ट किया है, इसमें आज इन सारी चीजों का एक एक करके मैं समाचार लूंगा। पर इस वीडियो की शुरुआत जो है ना दोस्तों, वो एक कहानी से करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर मैं बहुत से लोगों को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जिस तरह की बातें चल रही है, आपका जो दिमाग है दोस्तों, उसको भी मार्केट में जैसे एक डाउन ट्रेंड निकल चला है, उसी तरह से आपके विचारों को भी, आपके विचार शक्ति को भी डाउन ट्रेंड में ले जा सकता है। इस तरह की सारी बातें चल रही है। तो ऐसे हुआ, एक गांव में, एक पहाड़ी पे एक साधु महाराज रहते थे, और उस गांव में इस तरह की बातें थी कि उन महाराज के पास कोई सिद्धि है, कोई जादू है। एक दिन उस गांव से एक युवक उस पहाड़ी पे चढ़ा और उनके झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, महाराज बाहर आए, पूछा बेटा क्या चाहिए। तो इस लड़के ने, इस युवक ने उनसे कहा कि आपके पास जो सिद्धि है वो मुझे चाहिए, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे सिद्धि चाहिए। तो महाराज ने कहा भैया बेटा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं तुमसे भी कम पढ़ा लिखा साधारण इंसान हूं। तो उस लड़के ने कहा कि अब ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जिसके पास है वो नहीं कहता है, तो आपके पास जरूर है, अब मुझे सिद्धि चाहिए। मैं यहां आपके दरवाजे पे बैठ गया अनशन के लिए, मैं अन्न का त्याग करता हूं, अन्न पानी कुछ नहीं लूंगा जब तक आप मुझे सिद्धि नहीं दोगे। लड़का बहुत जिद्दी था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महाराज इतने उसे याचना करते रहे कि भैया खाना खा लो, पानी पी लो, और वो बोला कि जब तक सिद्धि नहीं दोगे मैं कुछ नहीं करूंगा। 3 दिन बीते, आखिर महाराज को डर लगा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। तो उन्होंने एक कागज लिया और उस कागज के ऊपर कुछ मंत्र लिखा और उसकी चिट्ठी बनाई और उस लड़के के हाथ में थमा दी। कहा भैया तुम सुन ही नहीं रहे हो, ये लो तुम्हें सिद्धि, अब मुझे माफ करो। जैसे सिद्धि हाथ में आई, ये लड़का उठा, निकलने लगा। तो महाराज ने उसे रुकाया, कहा बेटा, साधु बाबा ने रुकाया, तू 3 दिन मेरे पैर छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, राजी नहीं था, और अभी सिद्धि हाथ में आए सीधा भाग रहे हो। लड़के ने कहा बताइए महाराज, धन्यवाद भी नहीं। तो उसने कहा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निकलने लगा। तब महाराज ने उसे रुकाया, कहा भैया देख बेटा, ये सिद्धि अगर तुझे चाहिए तो 2 कंडीशंस तुझे फुलफिल करनी पड़ेगी अगर ये सिद्धि चाहिए। तो बच्चे ने पूछा बताइए क्या है। महाराज ने कहा पहली कंडीशन ये है, ऐसी जगह पे तुझे ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा जहां पूरब से पश्चिम नदी बहती हो, उसके किनारे बरगद का पेड़ हो, जब सूरज उग रहा हो तब तुझे ये मंत्र पढ़ना है। उसने कहा ठीक है मैं ढूंढ लूंगा, और फिर निकला। तो महाराज ने कहा दूसरी कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़के ने कहा बताया। महाराज ने कहा दूसरी कंडीशन यह है कि तुम जब यह मंत्र पढ़ो, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो ये तो लड़का, उसने कहा ये कंडीशन क्या कंडीशन है, मनी मन का बकवास कंडीशन है। महाराज ठीक है, ऐसे भी मेरे मन में कहा बंदर का ख्याल है। नमस्कार किया, निकला। उसके मन में कोई बंदर का ख्याल नहीं था, पर जब तक घर आया उसके पीछे बंदर की टोली थी। उस दिन सोया, रात में सपने में बंदर ही बंदर, आंखें बंद की, बंदर ही बंदर। जैसे चिट्ठी को हाथ लगाया, सामने बंदर। परेशान हो गया। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, सभी अलग अलग महात्माओं का योगा कर लिया, ध्यान कर लिया, कुछ भी करता, आंखें बंद करके कि बंदर दिखता। फिर आखिर जगह ढूंढने के लिए उसने समय लगाया कि चलो जगह ढूंढते, तब तक ये निपट जाएगा। जगह भी ढूंढ ली, पेड़ के नीचे बैठा, जैसे चिट्ठी हाथ में ली, सामने बंदर। ईमानदार था, परेशान हुआ, 2-3 दिन सारे उपाय कर लिए, पर बंदर दिख रहा है। आखिर वापिस आया महाराज के पास, उनको उनकी सिद्धि का जो चिट्ठी का मंत्र था वो उनके हाथ में थमा दिया। रोते रोते कहा कि महाराज सब कुछ ठीक रहा, पर आपने वो दूसरी कंडीशन नहीं बतानी थी, वो बकवास, वैसे भी कंडीशन कोई काम की नहीं थी। आपने कहा बंदर का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए, बंदर का ही ख्याल था। यह आपकी सिद्धि, मुझे माफ कर दीजिए। तो महाराज ने उसे रुकाया, उसके सामने वो चिट्ठी खोली। चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा हुआ था, आड़ी तिरछे रेखाएं, लाइन मारी थी, कुछ नहीं था। तो ये लड़का और नाराज हुआ। उसने कहा महाराज आपने तो मेरी मजा ली, ये क्या बात है। महाराज ने कहा नहीं। अब उन्होंने जो कहा दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही काम का है जिंदगी भर। अगर हमें एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनना है तो महाराज ने कहा बेटा देख, हर एक की सिद्धि अपने अपने पास है।
सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, वो है बंदर के ख्याल का। ये जो बंदर का ख्याल है ना, ये हमारी सिद्धि हमें पाने नहीं दे रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बंदर का ख्याल हमारा नहीं है, दूसरा कोई हमारे दिमाग में डाल रहा है, दूसरा कोई डाल रहा है। अब हम सोशल मीडिया के इस जमाने में इतने सारे लोगों को सुन रहे हैं, इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, मेरे जैसे ही ले लीजिए। ये जो ज्ञान पेलने वाले हमारे जैसे लोग हैं ना, ये दिमाग खराब कर देते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। मेरा खुद का भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा एसआईपी जाता है। मैं भी पिछले 1 महीने से मेरे पोर्टफोलियो को नीचे आता हुआ देख रहा हूं, मेरा पोर्टफोलियो भी नुकसान में जा रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं बंदर के ख्यालों को निकाल के फेंक देता हूं। और कुछ बातें हैं जो ध्यान में लेने जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट एक रील के अंदर कहा था, वॉरेन बफे को हम सुनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। वॉरेन बफे एक जगह उनके इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने उनके जिंदगी में 2008 2020 जैसी तकरीबन 12 से 14 मार्केट की फॉल्स देखी है। और उन्होंने कहा इस तरह के किसी भी फॉल के अंदर मैंने बेचा नहीं है। अब मैं आपसे ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं नॉर्मली चिंदी स्टॉक बेच दो भैया, बेच दो। चिंदी स्टॉक कुछ काम के नहीं होते हैं। ब्लू चिप अच्छे कंपनियों के अंदर बने रहो। उल्टा अपॉर्चुनिटी है जब वो हर एक लेवल पे नीचे आ रही है। और साथ ही साथ बाजार को भी स्टडी करो। मैं हर एक वीडियो के अंदर अभी करंट मार्केट के अंदर जो भी सिनेरियो है आपके सामने रख रहा हूं। बहुत सी बातें, पर उन बातों को हम उस एंगल से समझते ही नहीं है। अभी हर एक कोई लगा पड़ा है, जैसे मैंने बहुत पहले ही इसके बारे में जोड़ा था कि एफआईआई बहुत बेच रहा है। हर कोई अब लगा पड़ा है। एफआईआई ने 1,16,000 करोड़ के ऊपर बेच दिया, अब तो मार्केट गया। एफआईआई अगर और बेचेगा तो, अरे भैया आप समझ लो, एफआईआई ने बेचा है तो डीआईआई ने खरीदा है, पर फिर भी मार्केट क्यों गिरा है? क्योंकि बेचने वाला का रश ज्यादा था। और एक चीज है, हमारे मार्केट का पी ज्यादा था। हम ऑलरेडी ऊपर है, ऑलरेडी हमारा मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा था, तो उन्होंने अपना अपना प्रॉफिट बुक करके घर चले गए। अब हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। पर फिर भी दोस्तों एक चीज हमने करनी बहुत जरूरी है, मार्केट के इस तरह के फॉल में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, ना कि थ्रेट। अब कैसे अपॉर्चुनिटी बन रही है? अगर आप ओवरऑल देखोगे ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप इस बात को समझ लीजिए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस मार्केट ऊपर चले गए, उसके कुछ रीजंस है। यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब यूएस मार्केट नीचे आएगा तो हम और नीचे आएंगे। कैसे नीचे आएंगे? हम यूएस मार्केट की वजह से ना बढ़े थे, ना यूएस मार्केट की वजह से गिर रहे हैं। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी आपके सामने रखता हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़बड़ है, भैया ज्ञान पेल रहा हूं आपके सामने। नहीं भैया, मैं भी आपकी जगह पे बैठा हुआ हूं। मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूं, मेरा भी पैसा अटका पड़ा है। पर कुछ चीजें हैं जो समझने जैसी है, जो डर भगाती है, समझना जरूरी है बस। देखिए ओवरऑल यूएस मार्केट में 2 रेट कट हुए, हमारे मार्केट में अभी तक एक भी रेट कट नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, हमारा इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 4 से 5% के बीच में वो झूलता ही रहता है। इसके अलावा अब जब रेट कट हमारे यहां होगा, समझ लीजिए हमारे मार्केट में और एक बूस्ट मिलेगा। हां, अब उसके कुछ इंपैक्ट होते हैं, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, पर हमारा यूएस के जैसा दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस बात को भी समझ लीजिए। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस तरह का जो माहौल बनता है, इसमें कभी भी घबराना नहीं होता है, लॉन्ग टर्म का सोचना है। लॉन्ग टर्म में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए हमारा खुद का जो ओन कंजम्पशन है वो यूएस से भी कई गुना बेहतर है। बहुत सी बातें। और अभी हमारे यहां, अब कुछ लोग इसे 2008 से कंपेयर करते हैं। 2008 में और आप में जमीन आसमान का डिफरेंस है, हो ही नहीं सकता। आप खुद ही समझ लीजिए 2008 में कितने लोग इन्वेस्ट करते थे, 2008 में मार्केट में कितना लिक्विडिटी आता था, 2008 में कितना अवेयरनेस था, कितने लोगों के बैंक अकाउंट ही थे, यही सोच लीजिए। अरे भैया बहुत से लोगों के तो बैंक अकाउंट ही नहीं थे। आज जो अवेयरनेस बढ़ा है, आज जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, वो तब नहीं था। इन सारी बातों को हमें समझना है, पर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अभी जो चल रहा है इसमें कोई आके बोल देगा कि भैया 2020 से भी बड़ा क्रैश। आप खुद ही सोच लो, 2020 में पूरा इकोनॉमी बंद था। मैं आपसे कह रहा हूं बंद, ठप। आपने देखा होगा। ऐसे केस में भी हमने सर्वाइव कर लिया। भैया इससे ज्यादा बुरा ना कुछ नहीं हो सकता। छोड़ ही दीजिए, अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है ना, छोड़ दीजिए, वो बकवास कर रहा है, वो बकवास कर रहा है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए। कोई लोग कह रहे हैं कि अभी जितना एफआईआई ने बेचा है उतना और बेच देगा आने वाले महीनों में, तो और हमारे मार्केट की वाट लग जाएगी। वो वाट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। होने दीजिए हमारा मार्केट सस्ता। हमारा मार्केट फिर से रिफॉर्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि अब हम रिफॉर्म करने की ताकत रख रहे हैं। एक बात ना दूर की सोचिए, अभी कुछ लोग चाइना का बता रहे हैं कि चाइना सस्ता हो चला है,
इसलिए एफआईआई उधर जा रहा है। मैं आपको बताऊं, चाइना का मार्केट पिछले कुछ दिनों में 20 से 26% का ऊपर का रैली कर चुका है। वो उनके खुद के जो उन्होंने इकोनॉमी को स्टिमुलस दिया है ना, उसके वजह से। अगर वो 20 से 26% ऊपर गया तो चाइना मार्केट सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? एफआईआई वहां नहीं भागा है, चिंता मत करिए। उल्टा ट्रंप साहब जो है ना, चाइना के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। वो चाइना के लिए दिक्कत है ही। C+1 की जो स्ट्रैटेजी या C+1 का जो नारा है या C+1 का जो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक बात चली, वो उनके वजह से चली है। चिंता मत करिए, हमारे लिए दोस्तों आने वाले दिन और बेहतरीन होने वाले हैं। तो इस बेहतरीन दिनों में जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है ना, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख के कह रहे हैं कि भैया हमारे अर्निंग्स ही बकवास है, इसलिए मार्केट की बात। मैं हर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, चिंता ही मत करिए, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं सिर्फ आपको ज्ञान नहीं पेलूंगा, एक एक चीज को क्लियर करूंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर बहुत काम का है, हर एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा। अभी हमारे अर्निंग्स, एक क्वार्टर के अर्निंग्स के किसी अर्निंग्स के ऊपर किसी भी कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमी को जज ही नहीं किया जा सकता, गलत बात है। अरे भैया एक क्वार्टर की अर्निंग है और हर क्वार्टर के अंदर कंपनी के अपने अपने साइकिल्स होते हैं। हाँ ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, सिंपल सी बात है भैया, बिजनेस है, ये ऐसे चलता ही है। पर अगर ओवरऑल सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को अगर आप देखोगे तो वो मंदी में मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, भागते नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर जितने भी मेरे दोस्त ऐसे जो कोविड के बाद में जुड़े हैं, आपने तेजी देखी है, और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने मंदी नहीं देखी। दोस्तों हमने जो मंदी देखी है ना, पिछले 100 सालों में लोगों ने नहीं देखी है, महामारी की मंदी। अरे भैया हमने भी मंदी देखी है, चिंता मत करिए, आने दीजिए, मार्केट में मंदी है। पर एक बात समझ लीजिए कि इंडेक्स 18,000 15,000 के लेवल से अगर 7,000 के लेवल पे आ सकता है तो ऊपर 24-26,000 के लेवल तक भी जा सकता है। यह हमने देखा है, यह हमारी स्ट्रेंथ है, और वो भी महामारी के बाद। तो दोस्तों चिंता मत करिए, ये सारी की सारी जो बातें चल रही है ना, मार्केट में ऐसा ही होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो सब मार्केट के अपोजिट होते हैं, सब मार्केट के बारे में गाली देना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट ऊंचाई पे जा रहा होता है ना तो सब लोग मार्केट के गुणगान गाने लगते हैं। ये ऐसे ही चलता है, ये हर जगह पे होता है, आप समझ लीजिए। अगर मैं एक सिंपल आपका खुद का ही एग्जांपल देता हूं, अगर आप प्रॉस्पेरिटी कर रहे हो ना तो सब लोग आपका गुणगान करेंगे, सिंपल सी बात है। और थोड़ा अगर हमारे बिजनेस में इधर उधर हमारा थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है ना, हर कोई हमसे दूर जाने लगेगा। पर दोस्तों एक बात कभी भी याद रखिए, उस समय में जो टिक के रहता है ना, वही इस मार्केट में पैसा बनाता है। 26,000 के लेवल पे किसने पैसा बनाया? जिसने 18,000 के लेवल से इन्वेस्ट किया है, सिंपल सी बात। तो चिंता मत करिए, ये सस्ता होता हुआ मार्केट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ना कि थ्रेट है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स है दोस्तों, मैं ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आज इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर्स चिंता मत करें, उल्टा मैं कहूंगा अगर पॉसिबल हो तो एसआईपी की अमाउंट बढ़ाने लगे। अभी एसआईपी की अमाउंट बढ़ाइए, मार्केट के हर 1-2-3% के गिरावट पे थोड़ी थोड़ी निवेश मार्केट में करें। चिंता मत करिए, डरिए मत दोस्तों। इस तरह से मार्केट के अंदर जो महंगाई जाके सस्ताई आ रही है, यह हमारे लिए आ रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए। और एक सिंपल सी बात इसके अंदर जोड़ूंगा दोस्तों, सबसे आखिर में एक शेर से मैं इस आज के वीडियो की समाप्ति करूंगा। मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइए कि मैंने जो बातें कही ये सिर्फ ज्ञान नहीं पेला गया, मैंने टेक्निकल बातें भी इसके अंदर जोड़ी, आपको कैसे लगी और लॉजिकल है। मैं मेरे हर वीडियो के अंदर लॉजिकल बात करने की कोशिश करता हूं, तो आप खुद ही मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। अगर किसी के और कुछ कमेंट रहे तो उसको भी मैं मेरे वीडियोस के अंदर जोड़ने की कोशिश करूंगा। पर एक है बात दोस्तों, कभी भी याद रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हमें घर से निकलना है, चिंता थोड़ा देर देखिए। मार्केट के अंदर ना ऐसे नहीं होता है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। हमारा दिक्कत क्या होता है ना, हमें 1, 2, 3, 4, 5 महीने में पैसा चाहिए होता है, नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ना इन्वेस्टमेंट और निवेश करके भूलना होता है। अच्छे स्टॉक्स पकड़िए, शांति से बैठे रहिए। अब अच्छे स्टॉक्स के बारे में भी यहां से आगे कुछ चीजें मैं जोड़ने वाला हूं दोस्तों। तो ओवरऑल ये सारी बातें, आज का वीडियो और ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जेन्युइन कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।